अभी आ रहे हैं। ठीक है वो। मुझे क्या बात है श्याम सुंदर, कहा इतना घबराए हुए हो? रात में कोनो भूत पिचास देख लियो का? भूत प्रेत तो नहीं देखे हैं ललन भैया, बाकी हमरा तो त्रिलोके दिखाई दे रहा है। क्या बात करते हो, अब तो तुम अंतर्यामी भी हो गए। हजामत बनाते बनाते त्रिलोक की बात करने लगे हो। वो बात तो ही है ललन भैया, बाकी आप तो ही बारूद का ढेर हमरा घरे में ला के रख दिए हैं। तनिको सा आग लगेगा तो हमरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे सत्यानाश काहे होगा, बारूद का रिमोट भी तो तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं चाहोगे तो ब्लास्ट कैसे हो? ललन भैया हमको बहुत डर लग रहा है। वो विजयकांत भैया के जब पता चलेगा कि उनकर बहन के हम उनकर दुश्मन के घर के लड़का के साथ अपना घर में मिले लगी दिए हैं, तो वो तो हमरा सर्वनाश कर देंगे। कितना बार बोले तुमको कि जोर से मत बोलो, हैं? जिसके पास कान आंख नहीं होगा वो भी सुन लेगा। विजयकांत भैया से पहले हम तुमको मुआ देंगे साले। सुधाप! मिलने के लिए तो मुझे इतना परेशान करोगे? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो मेघा? अगर तुम्हारे और मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया ना, तो मालूम ना क्या होगा? क्या होगा? या तुम मरोगे या फिर मैं, या फिर हम दोनों। सही। फिर ना हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे और शादी भी वही कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हनीमून भी वही मना लेंगे, ठीक है ना? पागल हो गए हो क्या? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। जब से आए हो तब से सीरियस बातें कर रहे हो। तो और मैं क्या करूं यार? अब तुम ही सोचो, यहाँ आने से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो कितने आजाद पंछी की तरह घुमा फिरा करते थे, मिला करते थे। ना किसी का डर, ना कोई टेंशन, ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था मेगा। लेकिन यहाँ जब से आया हूं तब से चारों तरफ डर ही डर दिखाई देता है। जब देखो तब पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक, खून खराबा, इसके सिवा कुछ और दिखाई देता है तुम्हें? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। उदय, हमारा क्या होगा? अब क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता मेघा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ उदय, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा नहीं कहते। आज बड़ी जल्दी आ गए। जोड़ू ज्यादा साथ में है नहीं, कितना बर्दाश्त करेंगे बेचारे। रात सपने में मामला गड़बड़ हो गया होगा। अरे ओ पहलवान जी, आज आप हमारे यहाँ आ जाइए। अरे नया नया चौकी खरीदा है, आज आपके हाथ से उद्घाटन हो जाएगा। अरे आइए आइए, कहिए का सेवा करें हम आप? अरे सेवा की बात छोड़ो, जरा हमारे उस्ताद जी भेजे हैं काम से। हाँ तो कहिए ना। अरे जरा तुम्हारी बेटी सीमा कुमारी का सौदा की बात करना है। सौदा? अरे अरे हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप तो नहीं देर कर दिया आने में। कैसा दे? हम सीमा का सौदा नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? अब पत्री जी, हम आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। कहा है ना कि सीमा का सौदा हम कर चुके हैं। अरे ऐसे कैसे सीमा का सौदा कर चुके हैं? अरे भाई, एक को भड़का पार्टी आया और हम सौदा कर लिए। अरे झूठ बोल रही हो तुम, हम नहीं मानते। अरे धंधे की कसम खाकर कह रहे हैं भाई, सौदा हो चुका है सीमा का। अरे हम छिनाल उलाल के बात का कोनो भरोसा नहीं करते, समझी? सौदा हो गया, ऐसा कैसे सौदा हो गया? हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना तो चलकर खुद ही देख लीजिए। चलो।
आप भी कमाल करते हैं पहलवान जी। खुद ही चलकर देखेंगे तो ही विश्वास होगा। चलो देखा तुम्हारा बड़का पार्टी है, कौन है तुम्हारा बड़का पार्टी अंदर है? कौन है चमकी बाई बता तो सही। ये देखो। कौन है? अरे तू कौन है रे? यहाँ अंदर कैसे आया? हमको पूछ रहा हम कौन है, बताओ इनका, बताओ हम कौन है। ये पहलवान जी, मुंह खोले से पहले तनी आगा पीछा देख लिया करो, सोच लिया करो कि किससे क्या बात कर रहे हैं। अरे रितेश बाबू हैं, रितेश बाबू। कौन रितेश? कौन रितेश? अरे हमारा परिचय पता चलेगा ना तो तू अपना नाम भूल जाएगा, मालूम है? अच्छा नाम भूल जाएंगे तो एक काम करो, तुम परिचय अपना दे ही दो हमको, कौन हो तुम? अच्छा साले मारूंगा ना गोली, ले जाऊंगा दीवार में नजर आएगा, समझा? तब तेरे को पता चलेगा कि हम कौन है। रितेश। अरे रितेश बाबू आराम से। ये चला खिलौना भूल गए क्या? हम बचपन से खेले हैं का? ये पहलवान जी, अरे जरा बैठो। छोड़ो, रखो एक अपने पॉकेट में। पहलवान जी आप बैठो, आप बैठो। अरे हम शांति से बताते हैं, शांति से बैठो। बताते हैं, बैठो। रितेश बाबू आप भी बैठो, आप भी बैठो। जरा ऐसा गरम मिजाज होने से कैसे चलेगा बताओ? आराम से बात करते हैं। हाँ ए पहलवान जी, जरा इनको ध्यान से पहचान लीजिए। ये हैं विजयकांत जी के सगा फुफेरा भाई। अरे देश ये पहलवान जी। कौन पहलवान जी? तारा सिंह है? नहीं नहीं, चुप साले, हट हट वहां से। अरे हम अपना परिचय खुद देता हूँ, हम बता रहे हैं हम कौन है। हम हैं बब्बन लाल जी के सगा भाई रज्जन लाल जी के खासम खास। हमारा नाम है बदरी, बदरी पहलवान खास। ये रज्जनवा का नौकर है, ये हमारा आगे बैठा है। नौकर बोला? नहीं नहीं भाई, उनका ऐसा कोनो मतलब नहीं। ये नौकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ काहे आए हो? हम अपने मालिक के वास्ते आए हैं, रज्जन लाल जी के वास्ते, सीमा कुमारी को ले जाने। सीमा कुमारी को ले जाने? काहे वास्ते? काहे वास्ते? बकलोल है, बकलोल है। अरे हमारे रज्जन लाल जी का दिल आ गया है सीमा कुमारी पर, उसके वास्ते। और क्या यहाँ बैठो, बैठो। हम 2 मिनट में आ रहे हैं, हाथ मुंह धो के, कहीं जाना मत। हाँ हाँ हाँ। हाँ रितेश बाबू बोलिए, खास खबर? अरे खास तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये साला भतरी कौन है जो रज्जन को अपना बाप बता रहा है कोई? कहाँ दिखा? अरे वो चमकी बाई का कोठे पे। वो कहा है कि चमकी बाई की बिटिया सीमा पे हमरा तेल आया हुआ ना। तो अरे सो तो है, पर आगे बात का हुआ सो बताइए ना। अरे वो बदरिया कह रहा है कि रज्जन लाल सीमा पे नजर गड़ाए बैठा है। अच्छा। और उसका सौदा करने ही आया है। अच्छा अच्छा, तो रज्जन बाबू अपने भाई का हत्या का बदला कोठा पर ले रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब बात, एक काम करो, तुम अपना वो का नाम है सीमा कुमारी को लेकर जहाँ उड़ना है उड़ जाओ। अब बीच में अगर बदरिया सलाया ना तो खींच के मारना तबड़ा का, ऐसा कि होश आ जाए साले का। और आगे जो होगा सो हम संभाल लेंगे। हाँ एक और बात, हम दोनों की बातचीत का तुमको भनक नहीं लगना चाहिए उस बदरिया को। तुम चिंता ना करो, हम बाद में फोन करते हैं। हाँ ओके चलो बाय। ये का अनसट बक रहल बा रितेशवा से रजन लाल के बारे में? कामे ऐसा करा तरह की बात ना हुई। सुन ला अपना दुलरिया देवर के करतूत, अपना आदमी भेजले बड़े वो चमकी बाई के कोठा पर ओकरा छोटकी बेटी से सौदा करे खातिर। काहे कि चमकी बाई की बेटी पर दिल आ गया है रज्जन लाल का। मुगले आ जब ये का कर रहल बा तू? छी छी, ऐसी करनी कर रहल बा रजन लाल? अपना भाई के हत्यारा से बदला लेवे के बदले कोठा कोठा घुमाता रहे रज्जन लाल। आ खाली इतना ना, जिया जी की कमाई के गुलछाना उड़ाता रहे पैसा। अब हमके का पता रही कि गली का कुत्ता निकली? उन्हें भरोसा कर ले लूं उनका पे। और देखिए एक दिन ये हाल रही नू तो सारा धन दौलत उड़ जाई। बहुत मन बढ़ गइल बा ओकरा। अब बुझाए गइल हमरा के ओकरा लक्षण और कुलक्षण। पुतन पानी बहुत सर से ऊपर चढ़ गइल बा। दीदी अभी रज्जन ललवा से छुटकारा पाए के उपाय कर, ना तो एक दिन कंगाल कर दी, रोड पे आके खड़ा कर दी हमनी के। सोचो कर उपाय। लाके तो बात कर रहे हैं। अच्छा तो बोलो। हाँ बैठो बैठो। क्या सोचे सीमा कुमारी के बारे में? सोचना का है, सीमा का हमारे साथ रिश्ता हो चुका है।
और जाके बोल दो रंजन लाल से कि हमारा डिसीजन फाइनल है, सीमा हमारी है। अगर रंजन लाल ओकरी तरफ आंख उठा के देखेगा ना तो उसका दोनों आंख हम निकाल लेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम अभी रंजन लाल जी के बारे में तुमको मालूम नहीं है। वो रंजन लाल जो चाहते हैं वही पाते हैं, समझे? उनको ना सुनना पसंद नहीं है क्या? उनको बोल दो अपना आदत जरा सुधार ले, नहीं तो हमको सुधारना पड़ेगा उनका आदत, समझे तुम? बहुत औकात से ज्यादा बढ़ चढ़ के रंजन लाल का नौकर औकात में रहो। हम अपना औकात बताएंगे। 1 मिनट में साले ये भेजा बाहर कर देंगे तुम रात जाके बोल रंजन लाल से, तुमको रंजन लाल दोनों को साले ऊपर भेज के दूंगा। क्या हो रहा है रितेश बाबू? जरा शांत धरो, बैठो आप और आराम से बैठ जाओ। अरे रितेश बाबू, ये क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को अंदर मत घुसने दिया करो। अरे आप जरा शांति से रहो, हाँ? ये खाते रहो और शांति दिमाग रखो। हम अभी आते हैं, ठीक है? आराम से बैठो। हम तो लूट जाएंगे। एक बात, हमारी बात सुनिए। हम झूठ नहीं कर रहे हैं, हम केहू के पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ऐसे जगह बैठे हैं कि जो पहले आता है उसी का सेवा करते हैं। सेवा? तो जाके कर रही थी सेवा साली नाटक कर रही है साली। बात तो सुन। अरे ये एक बार हमका माफ कर दीजिए। बाबूलाल जी, अब समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? केडी को हर हाल में इस चुनाव में जिताना है, इसलिए अपना जोड़ तोड़ सब लगा दीजिए इस चुनाव में। आप निश्चिंत रहिए, केडी जीतेगा और हाँ जरूर जीतेगा। आपने इतना कह दिया बहुत है हमरे लिए, लेकिन एक बात याद रखिए बाबूलाल जी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर केडी ये चुनाव हार गया ना तो आपका हार होगा। आपकी कथनी और करनी में तनी को फर्क हो गया तो ये चुनाव निशा जीत जाएगी। ये बात हम अच्छी तरह समझ गए दुलारे जी कि आप क्या चाहती हैं। अच्छा तो हम चलें? चाय तो खत्म कर लीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? साला बीच में दूसरा पार्टी कौन सा आ गया रे? दूसरा पार्टी वहाँ पहले से बैठा था उस्ताद। जानते हो कौन है वो? कौन है वो? नाम बता साले का, नाम बता तू। नाम सुनिएगा तो दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। रितेश, विजय कंतवा का फुफेरा भाई। हाँ जानते हैं साले को, लेकिन तूने बताया क्या नहीं उसको कि सीमा कुमारी पर रंजन कुमार का दिल आ गया है? हाँ? बताना चाहिए था उसको साले को। बोला उस्ताद, सब बोला, पर उस ससुरा हमारी साली एक नहीं सुनी। उल्टा साला हमारे पिस्तौल तान दिया। अरे तो उस्ताद, कुछ चमकियां नहीं रहती तो हमारे तो समझो जाने चली गई थी। जानते हैं क्या बोला था आपके बारे में? क्या बोला रे वो? क्या बोला वो? बोल रहा था कि रंजन लाल से बोल दो कि सीमा के बारे में सपना देखना छोड़ दें, उस पर उसी का हक है। अच्छा, ये बोला हुआ हरामी। इस साला रितेशवा भी हमको जानता नहीं है कि रंजन लाल कितना खतरनाक आदमी है। आप भी समझ नहीं रहे हैं कि वो ससुरा कैसा आदमी है और उसका ये घर से क्या नाता है। ये घर से नाता है? हाँ। या क्या कह रहे हैं मेमन बाबू? वो साला तो दुश्मन का भाई है। अरे विभीषण भी तो रावण का भाई था, पर विभीषण के कारण रावण का अंत हुआ ना। जो कहना है वो साफ साफ कहिए मेहमान बाबू, क्या रावण विभीषण लगा रखे हैं आप? साफ बात ये है ससुर जी कि रितेशवा उस घर में यहाँ का जासूस है, वहाँ का सारा खबर यहाँ पर पहुँचाता है। कैसा खबर? हर तरह का खबर, उसके घर के भीतर का खबर, बिजनेस का खबर, राजनीतिक चाल कुचाल का खबर। छोटे ससुर जी समझ लीजिए कि रितेश का इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत है। आपका तो कुछ भी इज्जत नहीं जितना उसका इज्जत है। ये पुतनवा है ना, उसका तो एकदम खासम खास है, बहुत पक्का दोस्त। अच्छा, तो ये बात है भाई। ये खबर तो एकदम में नया है हमारे लिए। अब आप देखते जाइए मेहमान बाबू कि राम और श्याम का जोड़ी का कैसा इलाज करते हैं हम। वाह छोटे ससुर जी वाह। अरे बैठिए, बैठो बैठो। क्या दिमाग पाया है। अरे सीखो सीखो। देह पहलवान जैसा, लेकिन दिमाग
उस्त्रा की धार से भी तेज। लेकिन छोटे ससुर जी प्लान का है? प्लान का बनाना है? प्लान तो ऑटोमेटिक अपने आप पे सॉलिड है। खाली एक ठो फोन करके आप विजयकांतवा को बोलने भर का देर है। ये रितेशवा तो ऐसा बिलाएगा ना, ऐसा बिलाएगा कि पुतनवा को उसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा है, बड़ा गॉडफादर बनता है ना रितेशवा का। अब देखते हैं कैसे बचाते हैं अपने भगत को। देखिए का पता बचा भी ले, भगवान है वो। अब भक्तों को अगर भगवान नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? पुराण पढ़े तो नहीं होंगे आप, लेकिन मंदिर में प्रवचन तो सुने होंगे ना। भगवान के भक्तों पर जब दानव अत्याचार करता है तो भगवान उनको बचाता है, लेकिन जब भगवान खुद ही भक्त पर अत्याचार शुरू कर दे तो कौन उसे बचाएगा? हाँ, देखिए खेला में तो मजा तब है जब पुत्तन का गोली और रितेश का सीना। समझ रहे हैं ना हमारा इशारा? समझ गया मेहमान बाबू। भाई ही हुआ नु वकील वाला दिमाग। वकील वाला नहीं, पॉलिटिशियन वाला, नेता वाला। पहले विश्वास जीतो और बाद में पीठ में छुरा भोंक दो।